दर्जनों बच्चों को काटकर खा जाने वाला एक ऐसा दरिंदा जिसके ऊपर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। दरअसल साल 2004 में चंडीगढ़ के एक बिजनेसमैन मनिंदर पंधेर ने निठारी में कोठी खरीदी थी, लेकिन बिजनेस की वजह से मनिंदर का कोठी में महीनों में सिर्फ एक बार आना जाना होता था, जिसकी वजह से उसे वहां पर एक नौकर की जरूरत थी जो उसकी गैर मौजूदगी में कोठी का अच्छे से ध्यान रख सके। और इसी दौरान मनिंदर पंधेर की मुलाकात सुरिंदर कोहली से होती है और मनिंदर पंधेर कोठी की सारी जिम्मेदारियां सुनील कोहली को देकर चला जाता है। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे कोठी के आसपास के बच्चे गायब होने लगे, जिसकी शिकायत लेकर वहां के लोग थाने में जाकर शिकायत भी करते हैं, लेकिन थाना अधिकारी की तरफ से भी उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती है। लेकिन धीरे धीरे आसपास के लोगों का शक कोठी पर जाता था और लोगों के प्रेशर की वजह से पुलिस कोठी की जांच भी करती है, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पुलिस टाइम पास कर रही थी और बच्चे लगातार गायब होते जा रहे थे और ये सिलसिला चलते हुए 2 साल से ज्यादा हो चुकी थी। उसी कोठी के पीछे एक बड़ा नाला था, जहां से एक दिन एक आदमी निकलता है जिसे पॉलीथीन के अंदर एक इंसान का कटा हुआ हाथ दिखाई देता है, जिसे देखकर वह व्यक्ति घबरा जाता है और डर के भाग जाता है। इसके बाद कोठी के आसपास काफी हो हल्ला हो जाता है और वहां के लोग और पुलिस प्रशासन उस नाले की जांच करते हैं। जैसे जैसे नाले की सफाई की जा रही थी, वैसे वैसे उसे नाले में इंसानों की हड्डियां मिल रही थी। यहां तक कि नाले में बैग, पॉलीथीन, बोरियां मिली जिसमें इंसानों के सिर, हाथ, पांव की हड्डियां मौजूद थी। जब उन हड्डियों का डीएनए टेस्ट कराया गया तो वहां पता चला कि ये उन्हीं बच्चों के बॉडी पार्ट्स हैं जो कोठी के पास से लापता हुए थे। इसके बाद सीबीआई कोठी की ठीक से जांच करती है तो वहां पर मीट काटने वाला एक बड़ा चाकू मिलता है। वहीं पर उन बच्चों के कपड़े, अंडरगारमेंट्स भी मिलते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद 12 नवंबर को कोर्ट न्यायालय के आदेश पर सुरिंदर को रिहा कर दिया जाता है। पीड़ित परिवारों ने इसकी जांच पर कई सवाल खड़े किए हैं और उनका कहना था कि हमारे बच्चों को आखिर किसने मारा है, और अब इस केस को बंद कर दिया गया है। अब सुरिंदर कोहली क्या कर रहा है किसी को नहीं मालूम। वैसे आपको बता दी कि इस पर जो फिल्म बनी है उस फिल्म का नाम सेक्टर 36 है, जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। लेकिन एक सवाल आपसे, क्या ऐसे अपराधी को खुला छोड़ना क्या सही फैसला है? दोस्तों, हमने हमारा काम पूरी ईमानदारी से किया है, अब आपका सपोर्ट हमें चाहिए। हमें सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। धन्यवाद।